दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट में आपको ओटीआर कैसे करना है नहीं जानकारी है इस विषय में, तो आप आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी पुलिस का ओटीआर कैसे करना है इसका वीडियो जो है कंप्लीट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को पहले वॉच कर लें। दोस्तों ओटीआर का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वापस से आपको वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है, जहाँ पर लॉगिन के 3 तरीके मिल जाते हैं। पहला अकाउंट और दूसरा आधार आईडी के थ्रू या फिर डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विथ अकाउंट पे क्लिक कर देता हूं, जिसके बाद यहां पर मुझे ओटीआर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने को बोला जा रहा है। ओटीआर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड बनाया है वो डाल दीजिए। कैप्चा का इस तरह का एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए, कैप्चा रीवेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड भूल गए हैं इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपको याद है तो दोनों चीज फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। अब यहाँ पर चाहे तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी दोनों में से किसी एक के ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आप मंगा लीजिए। जो भी ओटीपी आपको मिलता है इस पर डाल करके यहाँ लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हर बार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करने के बाद ही अपने डैशबोर्ड में कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो पाएंगे। दोस्तों फिर से आप लोगों को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने ओटीआर करते समय कोई भी डिटेल अपना गलत फिल कर दिया है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, नेम वगैरह हो, यहाँ पर राइट साइड में मॉडिफाई ओटीआर डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन नीचे यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फॉर्म में या फिर इसके ओटीआर में आप मोबाइल नंबर और मेल आई आप नहीं चेंज कर सकते हैं, सो आप यहाँ पर केयरफुली फिल करें जो आपका इन फ्यूचर एक्टिव रहे। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों के लिए फर्स्ट नंबर पर ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी वैकेंसी की डिटेल्स। फॉर्म के शुरुआती तारीख की बात करें तो 18 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट है, और अंतिम तिथि की बात करें तो 17 दिसंबर है। इस चेक बॉक्स को, इस टिक बॉक्स को आपको यहाँ से टिक कर देना है। यहाँ अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फॉर्म का जो पहला स्टेप है वो कुछ इस प्रकार से पर्सनल डिटेल का होगा, जो आपके ओटीआर से यहाँ पर कुछ डिटेल उठा लिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माता का नाम, आपको अपने मार्कशीट यानी कि कक्षा 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से ही डिटेल फिल करना है। मम्मी का नाम यहाँ इस बॉक्स में फिल करें। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आए, और अब यहाँ से आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति आपको फिल करनी है। आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, और आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन देख सकते हैं। मूल निवास का विवरण आपसे पूछा जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको यस ही सिलेक्ट करना होगा यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यह वैकेंसी केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए है, अदर स्टेट के लिए नहीं। इसके बाद निवास का जिला, जहां पर जिस जिले के आप निवासी हैं उस जिले का नाम इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद निवास को किसने जारी किया है, उत्तर प्रदेश के किस अधिकारी ने जारी किया है, को अपना निवास प्रमाण पत्र लेना है। उसमें नीचे की तरफ राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा, जिस भी अधिकारी ने आप निवास है वो जारी किया होगा तो उनका जो पद है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ज्यादातर केस में एसडीएम साहब ही निवास का जो है काम किया करते हैं, तो यहाँ पर आपको एसडीएम सिलेक्ट कर लेना है। किस डेट को आपका जो निवास प्रमाण पत्र वो बना है उस पर आपको राइट साइड पे टॉप पर ही डेट देखने के लिए दिनांक जो है मिल जाएगी, उस डेट को यहाँ सिलेक्ट करिए। और उसका जो आवेदन संख्या है यहाँ इस बॉक्स में फिल करिए, और जो प्रमाण पत्र संख्या है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। ये दोनों ही चीज आपको आपके निवास प्रमाण पत्र पर टॉप पर लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे आपको श्रेणी का विवरण देना है। अनरिजर्व्ड उन कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिनकी कैटेगरी यहाँ पर जनरल क्रीमी लेयर है, उनको यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आपको अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों अनरिजर्व्ड के अलावा यदि आप किसी भी कैटेगरी, मान के चलिए मैं यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप जो है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। किस जिले में जो है आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है तो उस जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है। किस अधिकारी ने, तहसीलदार, एसडीएम जो भी है उनका पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जिस डेट को जारी हुआ है डेट को यहाँ कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदन संख्या इस बॉक्स में फिल कर देना है, और जो प्रमाण पत्र संख्या है यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद पता का विवरण यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एड्रेस वाले बॉक्स में आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, गली, मोहल्ला, तहसील वगैरह सारी चीजें फिल करने के बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम इस बॉक्स में फिल कर देना है। बगल वाले बॉक्स में आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। जिला एवं राज्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके ओटीआर से आधार के थ्रू उठा लिया जाता है। आपने अभी अपने पत्राचार का जो पता है वो फिल कर दिया है। अब आपको अपना स्थायी पता फिल करना है। स्थायी पता में जो आपका स्टेट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। जिला आपको मैनुअली यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा लिस्ट में से। एड्रेस जो है फुल यहाँ पर फिल कर देना होगा। देन जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है वो यहाँ पर फिल करें और पिन कोड को फिल करें। देन यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट करें। फॉर्म के सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक, इस तरह का ग्रीन मैसेज भी आपको देखने के लिए मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी के आश्रित हैं, यानी कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं? यदि हैं तो यस करें, उसका डिटेल फिल करें, और यदि नहीं है तो यहाँ पर नो ऑप्शन के साथ जाएं। नीचे आप भूतपूर्व सैनिक का विवरण देना होगा, क्या आप भूतपूर्व यानी कि कोई एक्स सर्विस मैन है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पर नो करें। देन यहाँ पर सेव बटन पर पहले क्लिक करें, इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका जो अदर डिटेल्स है वो सफलतापूर्वक जो है जोड़ दिया गया है। तो इस स्टेप में जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, यानी कि शैक्षणिक योग्यता का जो डिटेल है वो फिल करना होगा। सबसे पहले बोर्ड का नाम, यहाँ सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें। सारे के सारे बोर्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार मैं इनका प्रीव्यू आपको करा देता हूँ रोल करके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे बोर्ड्स आपको अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएंगे। यूपी बोर्ड से हैं तो पहले नंबर पर ही ऑप्शन मिल जाता है। इस लिस्ट में आपको अपने बोर्ड का नाम नहीं मिलता है, अदर ऑप्शन के साथ चले जाइए। इसके बाद उत्तीर्ण करने का तारीख है, किस डेट में जो है आपने कक्षा 10 पास किया गया है वो आपको आपके रिजल्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। डेट को कैलेंडर के थ्रू सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर, देन यहाँ पर लास्ट बॉक्स में आपको अपने सीरियल नंबर को फिल करना होगा, जो कि आपके रिजल्ट पर ही देखने के लिए ऊपर ही मिल जाता है। इसके बाद यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल फिल किए होंगे एक बार उसका टेबल में आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। कोई डिटेल आपकी गलत फिल हो गई है तो मॉडिफाई बटन पे क्लिक करके डिटेल को मॉडिफाई करें। गलत पूरी है तो आप इसे डिलीट करके आप जो है नए तरीके से पूरी जो यहाँ पर डिटेल को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म के अगले स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे जहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आएगा। यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पर 4 नहीं सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो बटन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट केवल और केवल PDF होना चाहिए। साइज यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, आपको ऐसा साइज में अपलोड करना है दस्तावेज है वो एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई दे और प्रिंट करने योग्य हो। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए इस आइकन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक कर देना है। आपके कंप्यूटर या फोन की मीडिया ओपन हो जाएगी, जिस फाइल या फोल्डर में आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा है सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सेव करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप में लिखा मिल जाएगा कि यदि आप यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक आई बटन या देखें का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को एक बार चेक जरूर कर लें कि आपने जो चीज अपलोड किया है वही अपलोड हुई है या नहीं। नीचे आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने का 2 ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपके पास एक ही रिजल्ट है तो आप दोनों में ही आप एक ही रिजल्ट अपलोड करेंगे। आपका पहले का समय का रिजल्ट है तो प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अलग अलग किसी भी बॉक्स में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद और नीचे आएंगे तो लाइव फोटो का ऑप्शन आ जाता है। फोटो को अपलोड करने से पहले यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। जैसे कि जो फोटो है वो आपको टोपी लगाकर या फिर चश्मा लगाकर अपलोड नहीं करनी है। अपलोड करते समय याद रखिएगा कि आपके चेहरे पर या फिर आपके आगे पीछे किसी भी तरह की कोई परछाई ना बनने पाए। लाइट जिस जगह पे पर्याप्त रहे उस जगह पे आपको खड़े होकर अपना जो फोटो है अपलोड करना है। बैकग्राउंड का ध्यान देना है, क्लियर होना चाहिए और एक कलर का होना चाहिए। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो बैकग्राउंड है आपका सफेद ही होना चाहिए। कोशिश करिएगा यदि बैकग्राउंड सफेद होगा तो आपके लिए बेस्ट इमेज यहाँ पर क्रिएट होकर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर फोटो का कुछ सैंपल दिया गया है, ऊपर के सारे जो है मेथड रॉन्ग है, नीचे का ही एक मेथड आपने देखा कि सही। कुछ इस प्रकार से आपको अपना जो फोटो है अपलोड करने के लिए कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर देना है। आपका कैमरा ऑन होने के बाद यहाँ पर जो ये डॉट डॉट करके ब्लू कलर से जो डॉट बनी हुई है इसके अंदर आपका चेहरा जब आ जाए तो 1 से 2 बार आपको अपनी पलकें झपकानी है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका जो फोटो है वो आधार कार्ड की फोटो से जितने भी % मैच करेगा ग्रीन मैसेज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव करना है, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रेफरेंस और प्रीव्यू का स्टेप देखने के लिए मिलेगा। आवेदित पद जो है यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट ही होगा, क्योंकि जो होम गार्ड की ड्यूटी है डिस्ट्रिक्ट पर ही दी जाती है। इसके बाद NCC प्रमाण पत्र है यदि आपके पास तो यस करें और उसका डिटेल फिल करें, नहीं है तो नो ऑप्शन को सिलेक्ट करें। भारत स्काउट गाइड के यदि आप कैंडिडेट हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। इसके बाद UPSDM के तत्वाधान में आयोजित आपदा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है यदि आपके पास तो यस करें, उसका डिटेल फिल करें, हो सकता है अपलोड भी करना पड़ जाए, नहीं है तो नो करें। इसके बाद 4 पहिया वाहनों के लिए आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर हमारे केस में ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैंने यस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस का PDF है मैंने अपलोड कर दिया। आपके पास नहीं है तो आपको नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आ जाना है तो यहाँ पर आपको कई सारी डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल जाएंगी।
देख सकते हैं कि मैंने जिस भी बॉक्स को टिक करा हुआ है, ये सारे बॉक्सेस आपको भी टिक करने होंगे। देन नीचे सबसे आना है तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन प्लेस डाल देना है। इसके बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अपने अभी तक अपने फॉर्म में जो भी डिटेल फिल किए हैं उनका जो डिटेल है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर यदि आपसे डिटेल में कोई मिस्टेक या गड़बड़ी हो गई है, एडिट ऑप्शन के साथ जाएं और अपने डिटेल को करेक्ट करें। देन यहीं पर आएं और इस बॉक्स को, इस डिक्लेरेशन को टिक करें। इसके बाद यहाँ सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। आवेदन पत्र को सबमिट करने जाते हैं तो आप देखो में लिखा आ जाएगा कि भुगतान करने से पहले आप जितनी बार चाहें अपने सबमिट किए हुए आवेदन पत्र में जो है संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइनली सबमिट कर दिया है। देख सकते हैं कि हमने जो अपना फॉर्म है वो फाइनली सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी हमने फीस पेमेंट नहीं किया। तो अभी यदि हम चाहें तो अपने फॉर्म में किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको भी क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस माई एप्लीकेशन का देखने के लिए मिल जाएगा। पेमेंट आपका यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग दिखाएगा और यहाँ पर जो देखिए मॉडिफाई वाली बटन है वो इनेबल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म के सारे डिटेल ओपन हो जाएंगे। आप जो चाहें करेक्शन कर सकते हैं, या फिर ओटीआर गलत है तो पहले ओटीआर को मॉडिफाई करें, देन आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई करें। इसके बाद वापस से यहाँ पे नाउ पे क्लिक करें और अपने फॉर्म की जो फीस है उसको पे करें। पे करने के लिए पे नाउ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पर पे विथ SBI पे क्लिक करना होगा। SC ST के लिए यहाँ पर 300 रुपया फीस रखी गई है। OBC और जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 400 रुपए का फीस पेमेंट करना होगा। डिक्लेरेशन को टिक करें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ यदि डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी मिल जाता है। UPI के थ्रू करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। देन यहाँ UPI QR के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। आपको एक QR इस प्रकार से शो करा दिया जाएगा। नॉर्मल पेमेंट जिस तरह आप किसी दुकान वगैरह में करते हैं उस तरह इस QR को स्कैन करके आपका पेमेंट जो है फाइनली आप कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आपको देखने के लिए मिल जाता है और नीचे आपकी कुछ डिटेल्स आपको जो पर्सनल है देखने के लिए मिल जाती है। अब इस फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है कैसे लेना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर आपको सक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके नीचे बॉटम पे आना है, राइट साइड पे देखना है, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें। आप अपने इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर है, नहीं है तो आप इस फॉर्म का जो PDF है अपने डिवाइस में PDF के फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपकी होमगार्ड भर्ती का फॉर्म का आवेदन का प्रोसेस जो है समाप्त होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना